तो बात यही है जी। वाह, कोई कहे ना कि मेरी कामयाबी और कहे जी मेरी वजह से चलता है, और भाई लोगों को बेवकूफ ना बनाए, जिनको पता है सो उनको पता है। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट, तो फिर ये वाले ये जो बीच में ये फिर मैं इसको ड्रामाबाजी कहूंगी ना कि ये जो बीच में आता है, ये नहीं खेलेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हाइब्रिड करेंगे, इधर करेंगे, फिर ये कभी अलग हुए ना ड्रामाबाजी, कभी अलग हुए नहीं, खेलते हैं ना हमेशा, हुए नहीं है, लेकिन डाइवर्ट तो करने की कोशिश करते हैं ना। तो जिनको जुनून होना हो जाए, अगर किसी ने डाइवर्ट होना तो मैं तो उसको रोक नहीं सकता, डॉक्टर साहब तो नहीं रोक सकते ना। तो ये भी एक इंडस्ट्री है ना, ये भी एक इंडस्ट्री है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मामला ना, जिस तरीके से भी कि उन्होंने ये कर दिया कि बहुत पाकिस्तान में ना सुबह से शोर है लोगों का, और वो एक मतलब है कि पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं चीज़ों को। एजीएम का अगर किसी को नहीं पता एजीएम का क्या मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, तो डॉक्टर साहब तो चूँकि लिखने लिखाने से भी शगफ रखते हैं और इनका तारीख़ के ऊपर भी बड़ी गहरी निगाह है, इदारों में भी रहे हैं मुख्तलिफ। तो ये तो एक सालाना सी मीटिंग होती है मैडम, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो उन तमाम लोगों से जो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने चांद तारे तोड़ लाए, सबको ये कर दिया, सबको पता नहीं क्या कुछ कर दिया, सब बदल दिया, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है जो इसकी खबरें दे रहे हैं एजीएम की। हमारे यहाँ एजीएम नहीं होती ना, हमारे यहाँ एजीएम नहीं हुई है, हमें वो उससे भी नायाब लगती है कि जनाब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, इसकी जनरल बॉडी की मीटिंग कहाँ है? हाँ। इस एजीएम की खबरें आ रही हैं, वो हो गया है, ये हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बजट इजलास हुआ है जिसमें अरबों रुपए का बजट मंजूर हुआ है। उस बजट की कोई किसी के पास तफसीलात हैं? मुझे क्या लगे एसीसी से, मुझे लगे पीसीबी से। वो कह रहे हैं वहां पर जी हम चाहते हैं कि खित्ते में क्रिकेट फरोग पाए। उनसे सवाल ये है, हम आपसे पूछते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या करना है आपने? आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आप वहां पर किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और ये जो इर्द गिर्द के लोग बैठे हुए हैं, जिनके बारे में हबीब जालिब ने यह कहा है उन्हें खुशनूदी शाह का दायम पास रहता है। हम अपने शेर से लोगों के दिल तस्खीर करते हैं, ठीक है, हमारे सोचों पे छाए नहीं है हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। हाय। तो ये तहरीर हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एजीएम कहां है? बजट इजलास की तफसीलात कहां पर हैं? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का शोबा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके खिलाड़ी हैं वो जाते हैं ट्रायल्स देने के लिए, उनको तौलिया नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये आप स्किल की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं। वो 50,000 से ज्यादा लोगों के ट्रायल्स लिए हैं पीडीपी में लाहौर कलंदर्स ने। वो किस बुनियाद पर लोगों को मुंतखब कर रहे हैं? स्किल की बुनियाद पर। अगर कोई अच्छा होगा वो आ जाएगा उनकी अकेडमी में, वो वहां पर उसकी देखभाल करेंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करेंगे, उसके बोलने चालने की जो सलाहियत है उसको निखारने की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है? आपने 1000 रन किए हैं जी, लेकिन आप फिट नहीं है, चले जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जनाब आपने उसके ऊपर खर्च क्या किया है? फिटनेस का अपना ही एक मेयार सेट कर दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हाफिज साहब ने बात की, अभी रिसेंटली ये चीजें सामने आ रही हैं, बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है? क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। देखिए, आपका क्रिकेट बोर्ड गरीब नहीं हो गया, इट इज़ कम्प्लीटली मिसमैनेज्ड और केओटिक है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो हमें पिछले 2-3 साल से कहता रहा कि हम उस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं। आप अभी भी बोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेंट्रल पावर है। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या मैं स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। बिकॉज जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नज़र आता है जो कि आईसीसी से आता है, और क्रिकेट जो है वो एक रज़्म-ए-ताज़ है और एक बहुत आप कहेंगे कि एक ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम में मसूसी मेंबर्स के लेवल पे पहुंच चुकी है और क्रिकेट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। और लास्ट 2 साल में जितनी हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हुई है, इसको शायद रिहेबिलिटेट और रीइनकारनेट करते बहुत टाइम लगेगा। आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं है। अगर कोई कहेगा कि क्रिकेट बोर्ड में करप्शन नहीं है तो ये गलत होगा, इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं है तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। जुल्म है कि जो दुनिया जो है वो क्रिकेट को एज एन इंडस्ट्री चलाती है, एज ए बिजनेस चलाती है, जहाँ हाफिज कह रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के पास एक होटल मैनेजमेंट डिग्री वाला आदमी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, एक लॉयर जो है वो आपके सो कॉल्ड क्रिकेटिंग ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग को चलाता है, ब्यूरोक्रेट्स आके वो ऑपरेशंस रन करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो आपने क्या मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, आपने क्या टेम्पलेट्स बदलने हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे
दिस इज अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव chaos फेलियर। तो अब मुझे बताएं, चैंपियंस लीग होगी जी, और 5 स्टार स्टेज मिलेंगे, $18,000 पे मेंटोर्स रखे जाएंगे, और टॉप ऑफ द लाइन 150 हम प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करेंगे। वो किधर गया चैंपियंस लीग, वो किधर गए मेंटोर्स, उनकी आउटकम क्या थी, कौन हिसाब देगा उस चीज का? आपने बजट जो है वो आपने बजट में आपको प्रॉब्लम नहीं आई, आपके स्टेडियम्स को डॉक्टर कता कलामी की माजरत मैं जो है क्योंकि और जाते जाते मैं आपके ऊपर ये सवाल भी एक डालूंगी, क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे, इसलिए फिर आपको होता है कि यहां तो आप जो है क्या बचा लेंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख बचा लेंगे इस तरह, मगर वहां जहां आप करोड़ों बचा सकते हैं वहां आप कुछ नहीं कर रहे मगर यहां कर रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा केओस इस वजह से इस पे बनाया जा रहा है कि एनसीए में पैसे अब मांगे जाएंगे, पैसों खाने के पैसे जो है वो प्लेयर्स पे ऑफ करेंगे, इसलिए क्योंकि बाकी और जहां पे आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे बट ये रोक रहे हैं? क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड, हाँ ठीक है वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। देखिए सवेरा, प्रायोरिटीज हमारी टोटली गलत हैं। बात ये अनोखी नहीं है कि बाबर आजम पे कर रहे हैं, प्लेयर्स पे कर रहे हैं, अगर एकेडमी में हैं, अगर आपके एक सेट रूल्स हैं और अगर आपने उनको बेंड नहीं किया तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन मुझे ये आप समझाएं कि क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉमस्टोन्स बना के, उसमें बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था या वो आपका ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था? आप मुझे ये बताएं कि आपने एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमने अब टेम्पलेट बदल देना T20 इंटरनेशनल्स का, हम इररिलेवेंट हो गए, हमारे बाबर आजम्स एंड हमारे मोहम्मद रिजवान जो हैं इनको निकाल के बाहर करना है, चाहे वो प्लेयर सेंट्रिक आपको अप्रोच लगे, क्योंकि अब हमने नए यंगस्टर्स लेके आने हैं, पावर हिटर्स लेके आने। डॉक सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ बट क्योंकि मैच इस वक्त लाइव जारी है एंड साइम अयूब गोज बैक टू द डग। 21 रन्स स्कोर किए साइम ने 14 बॉलों पर एंड ही गोज बैक, ही लुक वेरी जिटरी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं मगर यहाँ ये बहुत जरूरी है डॉक के मैं आपसे फौरन पूछ लूं कि साहिबजादा फरहान एक तरफ जिसको आप आखिरी मैच में मौका दे रहे हैं, साथ ही साथ पैरेलली साइम अयूब हैज बीन स्ट्रगलिंग और मुसलसल आपको शेकी लग रहे हैं। क्या ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक एक लड़का इतना कॉन्फिडेंट आता है और उसके बाद उसके कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हुआ दिखता है? देखिए अगेन अभी मैं वही बात कर रहा था उससे मुंसलिक कर, जब आपके सिस्टम्स नहीं होंगे ना, ऑपरेशनल सिस्टम्स, जब आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो सिर्फ उठा के नामों के साथ भेज दिए जाएंगे। साइम अयूब को किसी ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि वो लड़का जो एकदम स्पॉटलाइट में आया, उसमें सारी स्किल सेट है, सब कुछ है, ही परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली वेल, ब्रिलियंट था। तो जब वो फिनोमिनल मॉड्यूल का हिस्सा बना, फिर उसकी इंजरी हुई, उसकी इंग्लैंड में आपने स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया क्योंकि आपके पास अपना जो मेडिकल सपोर्ट स्टाफ है वो लाफिंग स्टॉक है, जो कि आपका अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो वहाँ पे आपने जब उसको रिहेबिलिटेट करवाया तो क्या कहीं वो डिफोकस तो नहीं हो रहा था? क्या वो जो क्रिकेट के इर्द गिर्द पैराफर्नैलिया और रज़मेटाज और चार्म है वहाँ पे उसकी डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं शुरू हो गई थी? क्या उसमें जो है क्रिकेट को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेना शुरू कर दिया था? ये सारी आप असेसमेंट करते हैं जो आपके इवॉल्विंग प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको PSL में नज़र आया है, आपको अभी नज़र आया है, इट इज़ नथिंग टू डू विद हिज फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ अगेन मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, और इसको अगर जितनी जल्दी आप ठीक कर पाएंगे तो ये बेहतर होगा, वरना बहुत बहुत सियाने आए और सियाने घर चले गए। बिल्कुल सही बात है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। अब स्लॉगर और एक साइंटिफिकली ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन जो आपका होता है पावर हिटर, उसमें बहुत फ़र्क होता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब्दुल रज़ाक जिस ज़माने में पावर हिटिंग कर रहा था वो पावर हिटिंग थी या नहीं थी, स्लॉगिंग थी या नहीं थी, लात क्लियर करके, बट उस वक्त क्रिकेट जो है उसमें स्किल बेस्ड थी और पूरी दुनिया स्किल और फ्लेयर पे खेलती थी, इसलिए पाकिस्तान
इस सिस्टम्स के फ्लॉज के बावजूद आप इंडिविजुअल ब्रिलियंट जो प्लेयर्स होते थे वो स्पर्कल करते थे ग्लोबल स्टेज पे। अब ये 5-7% स्किल रह गई है, बाकी ये सारी इंटीग्रेशन है साइंटिफिक। ना आपके पास बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना आपके पास लेटेस्ट स्पोर्ट्स एम्ब्रेला है जिसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होता है, जिसमें आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जिसमें आपके पास वर्कलोड मैनेजर होता है, जिसमें आपके पास जो है रिहेबिलिटेशनिस्ट होते हैं, जिसमें आपकी इंजरी प्रिवेंशन, AI, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब सिस्टम में नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक हम मॉडर्न क्रिकेटर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सहूलियात का फुकदान बिल्कुल है हमारे पास, और अगर प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। अब वो प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, और अगर मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है तो मैं उसको क्यों लेके आऊँ? मैं तो खुद इनसिक्योर हो गया। तो नंबर 1 इनहेरेंट इनसिक्योरिटी। दूसरा, मुझे ये पता है मैं डॉक यही सोच रही थी जब आप इतनी ऊंची ऊंची चीजों का नाम ले रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि कौन सोचेगा इनके बारे में, कौन ये डिसीजन लेगा कि ये सारी चीजें हो सकती। या मेरा प्रॉब्लम क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। यस, वो रेजिस्टेंस टू चेंज इसलिए है कि आपके वो चाहे 90s के स्टार है जिसने आज मेंटोर होना है, कल आपके साथ बैठ के टीवी एनालिस्ट होना है, परसों उसने हेड कोच होना है, उसके बाद उसने हेड ऑफ सेलेक्टर्स बन जाना है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स बन जाना है। तो ये लोग जब तक हैं वो तो रेजिस्टेंस टू चेंज करेंगे, वो तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में। अब यहाँ पे गवर्नेंस का फुकदान आता है। आप रिपोर्स नहीं करते फेलियर्स को। शुरू में अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था कि कौन जो है वो हमें कौन सा पाथवे अडाप्ट करना है। अब कौन सा हकीम है जिसने इनको मशवरा दिया है, कौन सी दुनिया में जो है वो स्कूल क्रिकेट या कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट जो क्रिकेट बोर्ड कराते हैं। यूनिवर्सिटी क्रिकेट तो दुनिया में खत्म हो गई है। एक लबरा, क्योंकि वो साइंटिफिक स्कूल है पूरा स्पोर्ट्स का, तो उसके अलावा आपकी कंबाइंड यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में खत्म हो गई, क्योंकि अब टीयर सिस्टम आ गया, एज क्रिकेट आ गई है, प्रोफेशनल पाथवेज आ गए। डॉक यही है कंट्रोल, जब कहते हैं ना कॉरिडोर्स को कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करना,